नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे विज्ञान की शाखाएं। दोस्तों इस वीडियो में हम विज्ञान की शाखाओं के प्रमुख अध्ययनों को जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको सारे विज्ञान की शाखाओं का विषय याद हो जाएंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला है एनाटॉमी। दोस्तों एनाटॉमी में मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम एनाटॉमी कहते हैं। तो हमारा अगला है एक्रोबेटिक्स। दोस्तों इसमें व्यायाम संबंधित विज्ञान का अध्ययन होता है, जिसे हम एक्रोबेटिक्स कहते हैं, जिसमें व्यायाम संबंधित विज्ञान का अध्ययन होता है। तो हमारा अगला है एंथोलॉजी। दोस्तों एंथोलॉजी में पुष्प संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में पुष्प संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला है एग्रोनॉमी। दोस्तों एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी में फसली पादपों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला है एरोनॉटिक्स। दोस्तों एरोनॉटिक्स में वायुयान की उड़ान संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों एरोनॉटिक्स में वायु की यान की उड़ान संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला है छठा नंबर। तो दोस्तों हमारा अगला है एक्oustics। इसमें ध्वनि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों एक्oustics में ध्वनि संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला है विटीकल्चर। दोस्तों विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला है एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है एस्ट्रोनॉटिक्स। दोस्तों एस्ट्रोनॉटिक्स में यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान का इसमें अध्ययन किया जाता है एवं तारों एवं ग्रहों से संबंधित विषय तथा आकाशीय पिंडों एवं खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला है एस्ट्रोनॉमी। दोस्तों एस्ट्रोनॉमी में आकाशीय पिंडों एवं खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला है आर्कियोलॉजी। दोस्तों आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है 12 नंबर। तो दोस्तों हमारा अगला है 12 नंबर आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर में पेड़ उत्पादन संबंधित का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों आर्बोरिकल्चर में पेड़ संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला है क्रोस्मोलॉजी। दोस्तों क्रोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों क्रोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला है एंटोमोलॉजी किट्स। दोस्तों इसमें पतंग का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी किट्स यानी कि पतंग का अध्ययन इसमें किया जाता है, जिसे हम एंटोमोलॉजी किट्स कहते हैं। तो हमारा अगला है हार्टिकल्चर। दोस्तों हार्टिकल्चर में फल फूल एवं सब्जी उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर में फल फूल एवं सब्जी का उत्पादन किया जाता है। तो हमारा अगला है 16 नंबर न्यूरोलॉजी। दोस्तों न्यूरोलॉजी में तंत्रिकाओं नाड़ी का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। दोस्तों तंत्रिकाओं नाड़ी का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षियों का अध्ययन। दोस्तों जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों ऑस्टियोलॉजी यानी कि हड्डियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। दोस्तों जिसमें हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है 19 नंबर फ्लोरिकल्चर। दोस्तों फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों की कृषि को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो हमारा अगला है 20 नंबर। तो दोस्तों हमारा अगला है 20 नंबर प्रोमोलॉजी। दोस्तों प्रोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों फलों का अध्ययन को हम प्रोमोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है सेरीकल्चर। दोस्तों सेरीकल्चर यानी रेशम उत्पादन का अध्ययन। दोस्तों रेशम उत्पादन का अध्ययन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो हमारा अगला है पीसीकल्चर। दोस्तों पीसीकल्चर मछलियों का व्यापारिक उत्पादन एवं अध्ययन को हम पीसीकल्चर कहते हैं। तो हमारा अगला है मेरीकल्चर। दोस्तों मेरीकल्चर यानी समुद्री जीवों का उत्पादन। दोस्तों जिस भी अध्ययन में समुद्री जीवों का उत्पादन के बारे में जानते हैं उसे हम मेरीकल्चर कहते हैं। तो हमारा अगला है न्यूमियोस्मेटिक्स।
न्यूमिस्मेटिक, तो इसमें हम पुराने सिक्कों का अध्ययन करते हैं जिसे हम न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। तो हमारा अगला है सिस्मोलॉजी। दोस्तों सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन होता है दोस्तों जिसमें हम भूकंप का अध्ययन करते हैं उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है 26 नंबर अर्बोरिकल्चर। दोस्तों अर्बोरिकल्चर में हम वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान का अध्ययन करते हैं। दोस्तों वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान का अध्ययन हम अर्बोरिकल्चर में करते हैं। तो हमारा अगला है 27 नंबर। तो दोस्तों हमारा 27 नंबर है एपीकल्चर। दोस्तों एपीकल्चर में हम मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन करते हैं। दोस्तों मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। तो हमारा अगला है 28 नंबर बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों बायोकेमिस्ट्री में जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधित विज्ञान की शाखा को अध्ययन का हम बायोकेमिस्ट्री को कहते हैं। तो हमारा अगला है 29 नंबर कार्डियोलॉजी। दोस्तों कार्डियोलॉजी हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। तो हमारा अगला है कीमोथेरेपी। दोस्तों कीमोथेरेपी में हम रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार का अध्ययन करते हैं जिसे कीमोथेरेपी कहते हैं। तो हमारा अगला है 31 नंबर। तो दोस्तों हमारा 31 नंबर है कोस्मोलॉजी। दोस्तों कोस्मोलॉजी में ब्रह्मांड के जन्म, विकास और विलोपन का अध्ययन करते हैं जिसे हम कोस्मोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है क्रायोजेनिक्स। दोस्तों क्रायोजेनिक्स इसमें हम निम्न ताप पर वस्तुओं के गुण और अन्य परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं क्रायोजेनिक्स में। तो हमारा अगला है साइटोलॉजी। दोस्तों साइटोलॉजी में हम जीव कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है साइटोजेनेटिक्स। दोस्तों साइटोजेनेटिक उसे हम कहते हैं जिसमें जीव कोशिका और उसकी आनुवंशिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। तो हमारा अगला है 35 नंबर। तो दोस्तों 35 नंबर हमारा है इकोलॉजी। दोस्तों इकोलॉजी यानी कि जीव एवं पर्यावरण के बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन हमें इकोलॉजी को कहते हैं। तो हमारा अगला है एंटोमोलॉजी। दोस्तों एंटोमोलॉजी को कीट पतंगों का अध्ययन कहते हैं। दोस्तों जिसमें कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है उसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा अगला है साइटोलॉजी। दोस्तों साइटोलॉजी में जीव कोशिका का अध्ययन किया जाता है जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है इथोलॉजी। दोस्तों इथोलॉजी यानी कि प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिस विषय में उसे इथोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है एपिग्राफी। दोस्तों एपिग्राफी में शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है जिसे हम एपिग्राफी कहते हैं। तो हमारा अगला है फाइकोलॉजी। दोस्तों फाइकोलॉजी यानी सवालों का अध्ययन। दोस्तों जिस विषय में सवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है 41 नंबर। तो दोस्तों हमारा 41 नंबर है जेनेटिक्स। दोस्तों जेनेटिक्स यानी कि जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया का अध्ययन। दोस्तों जेनेटिक्स में हम जीवों के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्ताक्षरण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो हमारा अगला है हॉर्टिकल्चर। दोस्तों हॉर्टिकल्चर में फल फूल एवं साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन आदि का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो हमारा अगला है हाइड्रोपैथी। दोस्तों हाइड्रोपैथी यानी पानी से रोगी की चिकित्सा की जाती है। दोस्तों हाइड्रोपैथी यानी पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है जिसे हम हाइड्रोपैथी कहते हैं। तो हमारा अगला है ओलेरीकल्चर। दोस्तों ओलेरीकल्चर यानी कि सब्जियों की व्यापारिक कृषि। दोस्तों ओलेरीकल्चर को हम सब्जियों की व्यापारिक कृषि जिस विषय में की जाती है उसे ओलेरीकल्चर कहते हैं। तो हमारा अगला है सिल्वीकल्चर। दोस्तों सिल्वीकल्चर में वन कृषि का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों वन कृषि का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे कहते हैं सिल्वीकल्चर। तो हमारा अगला है 46 नंबर ओलियोकल्चर। दोस्तों ओलियोकल्चर में जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ओलियोकल्चर में जैतून की कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला है 47 नंबर।
तो दोस्तों हमारा 47 नंबर है ओनिरोलॉजी। दोस्तों इसमें स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ओनिरोलॉजी में स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला है 48 नंबर केलोलॉजी। दोस्तों केलोलॉजी में मनुष्य के संदर्भ का अध्ययन किया जाता है, जिस विषय में उसे केलोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है होलोग्राफी। दोस्तों होलोग्राफी को हम लेजर पुंज से त्रिवियम चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि का अध्ययन होलोग्राफी में किया जाता है। तो हमारा अगला है हिस्टोलॉजी। दोस्तों हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है 51 नंबर मेमोलॉजी। दोस्तों मेमोलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे मेमोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा अगला है 52 नंबर माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है 53 नंबर। तो दोस्तों हमारा अगला है 53 नंबर मोलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हम आणविक स्तर पर जीवों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं, उसे मोलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है 54 नंबर मोर्फोलॉजी। इसमें हम पौधों की बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं। दोस्तों मोर्फोलॉजी में हम पौधों की बाह्य संरचना की अध्ययन करते हैं। तो हमारा अगला है मेमोग्राफी। दोस्तों मेमोग्राफी में स्त्रियों के स्तन की जांच करने वाली स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला है न्यूमेरोलॉजी। दोस्तों न्यूमेरोलॉजी का हम अंकों का अध्ययन करते हैं न्यूमेरोलॉजी में। तो हमारा अगला है 57 नंबर न्यूमिसमैटिक। दोस्तों न्यूमिसमैटिक्स में पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम न्यूमिसमैटिक्स कहते हैं। तो हमारा अगला है 58 नंबर। तो दोस्तों हमारा 58 नंबर है न्यूरोलॉजी। दोस्तों न्यूरोलॉजी में हमारा 58 नंबर है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा अगला है ओडोंटोलॉजी जिसमें दांत एवं मसूड़ा का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं ओडोंटोलॉजी। तो हमारा अगला है ऑप्टिक्स में प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो हमारा अगला है ऑर्थिनोलॉजी। दोस्तों ऑर्थिनोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है ऑर्थिनोलॉजी में। तो हमारा अगला है ऑर्थोपेडिक्स। दोस्तों ऑर्थोपेडिक्स में अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है ऑर्थोपेडिक्स में। तो हमारा अगला है 63 नंबर ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। तो हमारा अगला है 64 नंबर पेडोलॉजी। दोस्तों पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन करते हैं, जिसे पेडोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है 65 नंबर। तो दोस्तों 65 नंबर हमारा है पेलियोटोलॉजी यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे पेलियोटोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है पेरालॉजी। दोस्तों पेरालॉजी यानी स्पंजों का अध्ययन। दोस्तों जिस विषय में स्पंजों का अध्ययन किया जाता है उसे पेरालॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है पैथोलॉजी। दोस्तों पैथोलॉजी यानी रोगों की प्रकृति के कारण उपचार आदि का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे पैथोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है प्रोमोलॉजी यानी फलों फूलों का अध्ययन प्रोमोलॉजी कहलाता है। तो हमारा अगला है फिजियोग्राफी। दोस्तों फिजियोग्राफी में प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, जिसे फिजियोग्राफी कहा जाता है। तो हमारा अगला है साइकोलॉजी में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसे साइकोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है 71 नंबर पेडागोजी। दोस्तों पेडागोजी यानी कि अध्यापन कला का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उसे पेडागोजी कहते हैं। तो हमारा अगला है 72 नंबर। तो दोस्तों हमारा 72 नंबर है सोरोलॉजी यानी छिपकलियों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे सेरोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है ट्राइबोलॉजी में
घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम ट्राइबोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है हिप्रोलॉजी। हिप्रोलॉजी यानी निद्रा एवं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है हिप्रोलॉजी में। तो हमारा अगला है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में शरीर के ऊतक एवं संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। तो हमारा अगला है हेलियोलॉजी। हेलियोलॉजी यानी सूर्य का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे हेलियोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा अगला है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी यानी कि रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन। दोस्तों, जिस विषय में रक्त एवं संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है उसे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा अगला 78 नंबर। तो दोस्तों हमारा 78 नंबर है लिथोलॉजी। लिथोलॉजी यानी चट्टानों एवं पत्थरों से संबंधित विषयों का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे लिथोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा अगला है माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी यानी फफूंद एवं संबंधित विषयों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे माइक्रोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा अगला है 80 नंबर गायनोकोलॉजी। गायनोकोलॉजी यानी कि गायनोकोलॉजी यानी मादाओं के प्रजनन अंगों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे गायनोकोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा अगला है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी यानी कि जीव एवं भौतिक जगत की आकारिकी का अध्ययन किया जाता है मार्फोलॉजी में। तो हमारा अगला है मिनरलॉजी। मिनरलॉजी यानी खनिज का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे मिनरलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है 73। तो दोस्तों हमारा अगला है 83 नंबर। तो दोस्तों हमारा 83 नंबर है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में जीवधारियों का शारीरिक अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है 84 नंबर यानी कि डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी यानी त्वचा एवं संबंधित रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी में किया जाता है। तो हमारा अगला है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी यानी वृक्षों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा अगला है रेडियोबायोलॉजी। रेडियोबायोलॉजी में जीव जंतुओं पर सौर विकिरण का प्रभाव इसमें अध्ययन किया जाता है रेडियोबोलॉजी में। तो हमारा अगला है जेमोलॉजी। जेमोलॉजी यानी कि रत्नों का अध्ययन। दोस्तों, जिसमें रत्नों का अध्ययन किया जाता है उसे जेमोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा अगला है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी यानी झीलों एवं स्थलीय जल भागों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है 89। तो दोस्तों हमारा अगला है 89 स्पेस बायोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी यानी पृथ्वी से पूरे आंतरिक में जीवन का संभावना का अध्ययन इसे स्पेस बायोलॉजी कहते हैं। तो हमारा अगला है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणुओं से संबंधित विषय का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो हमारा अगला है ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी यानी दलहन एवं कीचड़ का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे ब्रायोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में।